हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने बताया कि पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से 18 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बीच संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी आज सुबह 9 बजे दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम मोदी ने कल ट्वीट कर जानकारी दी। रविदास की जयंती पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज छुट्टी का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर रविदास को नमन करते हुए कहा कि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। आज मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती को सभी पंचायतों में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के संत रविदास मंदिर में होगा। यह मंदिर में दर्शन पूजन और माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़ेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हिजाब विवाद के बहाने भारत पर आए इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयानों का विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय की तरफ से दिए बयानों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताया। मंत्रालय ने कहा कि हिजाब का मुद्दा भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुलझा लिया गया। हिजाब के विरोध में ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए संगठन के लोगों की गिरफ्तारी की। वहीं हालात को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई। बहुचर्चित चारा घोटाला में डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी पर सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। इसमें 99 आरोपी है। बता दें कि चारा मामले में इसमें भी लालू प्रसाद को सजा हुई है और अभी वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से दरखास्त की है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है। जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। चारा घोटाला में लालू को दोषी पाए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी को मानना चाहिए, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। 6 बार सजा सुनाई गई और हम लोग सभी मामले में हाईकोर्ट जा चुके हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लालू जी जरूर बरी होंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा रिहा हो गया है। वो 129 दिन बाद कल जेल से बाहर आया। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 लाख के 2 जमानतदार और इतनी ही धनराशि के 2 निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर आशीष के अधिवक्ता ने जमानत दाखिल कर दी थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। उन्होंने रिहाई पर दुख जताते हुए कहा कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश में गलत संदेश जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। संयुक्त घोषणा पत्र में पेंशन बढ़ाने, 5 लाख मकान बनाने और पूरे परिवार को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कही गई। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दिबियापुर और औरैया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और सपा सरकार पर हमला बोला। शाह ने मतदाताओं से तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, आज जो नेता आते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। 2013 में मैं जब पंजाब आया था तब मैंने कहा था कि पंजाब के युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आप नेता दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई है। दोनों ने ही रोजगार नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे किए।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सभा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। बनारस के डीएम और कमिश्नर को बीजेपी का आदमी करार देते हुए योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया। बता दें कि ओपी राजभर पर कथित तौर पर सोमवार को बनारस में हमला हुआ था। इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचना है। बीते 3 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। वहीं 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही या उससे पहले कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ा सकती है। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क हादसे में मौत हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में शव को लेकर जांच शुरू की है। दीप की मौत पर पंजाब के सीएम ने शोक जताया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता में होगा। टीम इंडिया ने हाल ही में विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से जीता। ऐसे में वेस्ट इंडीज के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 59 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,56,000 के पार। पूरी दुनिया में 33 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 13 लाख के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1222 नए मामले आए। 3 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,696 हुई। आज 3,452 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 603 नए मरीज मिले। 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,527 हुई। प्रदेश में 1,469 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 173 करोड़ 81 लाख के पार, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा को लगी पहली डोज, 76 करोड़ 10 लाख को दूसरी डोज, वहीं 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाई गई। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा को लगा टीका। असम के सीएम के बयान में छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रायपुर में असम सीएम के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने असम सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। असम के सीएम हेमंत ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। जबलपुर में मनमाने बिजली बिलों और बिजली समस्या को लेकर आंदोलन जारी। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करने पर असम के सीएम हेमंत के खिलाफ युवा कांग्रेस का गुस्सा फूटा। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में असम मुख्यमंत्री का पुतला फूका। कोको पाढ़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में शुचिता का बहिष्कार किया। कबीरधाम जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पंडरिया मंडल शक्कर कारखाना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आगरा जिला अस्पताल में एक सीरियस पेशेंट की मौत हो जाने के बाद हंगामा हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालात को काबू में पाया गया। इधर परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने गाली गलौज की और सुरक्षा गार्डों ने लट्ठे से हमारे साथ मारपीट की। जबलपुर के संजय गांधी वार्ड में पानी की कमी को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। वार्ड में पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हो रही है। गर्मी के मौसम में निगम 100 से ज्यादा टैंकर से पानी सप्लाई करता है। अभी इनकी संख्या 70 से 80 कर दी गई। विदिशा के खामखेड़ा गांव के पास किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर चक्का जाम किया। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए वर्तमान सरकार का पुतला फूका। उनकी मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के 58 गांव के लोगों ने अपने गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से कांकेर जिला मुख्यालय की दूरी ज्यादा है, जिसके कारण गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं। रायगढ़ जिले में आत्मानंद स्कूल के नाम पर हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करने और 135 शिक्षकों के एक तरफा तबादले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कलेक्टर से मिलकर तबादले पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का कहना है कि अगर आत्मानंद स्कूल के संचालन के नाम पर हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करती है तो भाजपा इसका विरोध करेगी। कोरिया के भरतपुर विकासखंड मुख्यालय में संचालित एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म में लगे मोनो को लेकर सवाल खड़े हुए। जनकपुर में पिछले 30 साल से संचालित न्यू लाइफ इंग्लिश हाई स्कूल का इसी शिक्षण सत्र से यूनिफॉर्म बदला गया, जिसमें एक मोनो लगा हुआ है। मोनो को एक धर्म विशेष का प्रतीक बताया गया।
बस्तर संभाग में करीब 29 लाख क्विंटल धान का उठाव अब तक नहीं हुआ, जिसके कारण धान उपार्जन समितियां बेहद चिंतित है। खुले में रखा करोड़ों का धान बेमौसम बारिश से भीग रहा है। अधिकारियों की माने तो फिलहाल हर दिन 1 लाख क्विंटल धान का उठाव किया जा रहा है। 15 मार्च तक पूरे धान को उठाने का लक्ष्य रखा गया। सिंगरौली जिले में एक दिव्यांग महिला ने अपने आवास पर शौचालय बनवाने के लिए पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगने की शिकायत कलेक्टर से की। साथ ही कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण क्षेत्रवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मेले के आयोजन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जिले में माघ पूर्णिमा और हर साल मेला लगता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 2 सालों से आयोजन नहीं हुआ। निर्वाचन होने के 1 साल बाद भी जब पद का पता नहीं चला तो परेशान निर्वाचित सदस्य ने पद को ही शून्य घोषित करने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। मामला बलरामपुर जिले का, जहां पिछले साल नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र से जिला योजना समिति का निर्वाचन हुआ था और इसमें पूरन चंद जायसवाल निर्वाचित हुए थे। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने बताया कि पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करने वाले। बता दें कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से 18 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। रविदास की जयंती पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज छुट्टी का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर रविदास को नमन करते हुए कहा कि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। आज मध्य प्रदेश में संत रविदास की जयंती को सभी पंचायतों में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के संत रविदास मंदिर में होगा। यहाँ मंदिर में दर्शन पूजन और माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल जुड़ेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हिजाब विवाद के बहाने भारत पर आए इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयानों का विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय की तरफ से दिए बयानों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताया। मंत्रालय ने कहा कि हिजाब का मुद्दा भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुलझा लिया गया। हिजाब विवाद के बीच 16 फरवरी यानी आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षा संस्थान नहीं आ सकेंगे। प्रशासन ने जिले में 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक पीयू कॉलेज, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अदालत के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों की होगी। इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए संगठन के लोगों की गिरफ्तारी की। हालात को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई। बहुचर्चित चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी से 140 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी पर सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। इसमें 99 आरोपी हैं। बता दें कि चारों मामलों की तरह इसमें भी लालू प्रसाद को सजा सुनाई गई। अभी वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से दरखास्त की है, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। चारा घोटाले में लालू को दोषी पाए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी को मानना चाहिए, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। 6 बार सजा सुनाई गई और हम लोग सभी मामले में हाईकोर्ट जा चुके हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लालू जी जरूर बरी होंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा रिहा हो गया। वो 129 दिन बाद कल जेल से बाहर आया। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 लाख के 2 जमानतदार और इतनी ही धनराशि के 2 निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर आशीष के अधिवक्ता ने जमानत दाखिल कर दी थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर आया। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया।
उन्होंने रिहाई पर दुख जताते हुए कहा कि समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, देश में गलत संदेश जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। संयुक्त घोषणा पत्र में पेंशन बढ़ाने, 5 लाख मकान बनाने और पूरे परिवार को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कही गई। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दिबियापुर और औरैया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और सपा सरकार पर हमला बोला। शाह ने मतदाताओं से तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आप पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी और आप नेता दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही शुरुआत आरएसएस से हुई, दोनों ने ही रोजगार नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे किए। गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ। बप्पी लाहिड़ी ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र करीब 69 साल थी। मंगलवार रात को बप्पी लाहिड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बप्पी बीते कुछ समय से बीमार थे। गले में सोने की मोटी चैन और अंगूठियां पहनना उनकी पहचान थी। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क हादसे में मौत हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच जारी है। दीप की मौत पर पंजाब के सीएम ने शोक जताया। इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रहा है। बीते 3 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े। वहीं 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही या उससे पहले कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता में होगा। टीम इंडिया ने हाल ही में विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। ऐसे में वेस्ट इंडीज के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 59 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,56,000 के पार। पूरी दुनिया में 33 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1222 नए मामले दर्ज हुए। 3 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,696। वहीं आज 3,452 मरीज हुए डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 603 नए मामले आए। 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,527। वहीं प्रदेश में 1,469 लोग हुए स्वस्थ। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 173 करोड़ 81 लाख के पार। 96 करोड़ से ज्यादा को लगी पहली डोज। 76 करोड़ 10 लाख को दूसरी डोज। 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगी। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा को लगा टीका। सीएम भूपेश बघेल आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश आज शाम 7:30 बजे रायपुर लौट आएंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज आज 275 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। सीएम ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा देने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों को राहत राशि मिलेगी। राज्य में आज से माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो रही है। इसके पहले पुण्य स्नान करने त्रिवेणी संगम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि आज श्रद्धालु भगवान श्री कुलेश्वर नाथ महादेव और श्री राजीव लोचन के दर्शन करेंगे। राजीव माघी पुन्नी सैकड़ों सालों से आयोजित हो रहा है। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। जहां उन्होंने संत रविदास के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कीर्तन के दौरान झांझ बजाई और भजन भी गाए। बता दें कि रविदास जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि महासंत गुरु रविदास के बिना भेदभाव के परस्पर प्रेम और समता का व्यवहार करने का संदेश दिया। आइए हम सब गुरु
रविदास के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए समता, समरसता, समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान करें। रविदास की जयंती पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज छुट्टी का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर रविदास को नमन करते हुए कहा कि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने बताया कि पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से 18 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी लहरी ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र करीब 69 साल थी। मंगलवार रात को बप्पी दा की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। बप्पी दा बीते कुछ समय से बीमार थे। गले में सोने की मोटी चेन और अंगूठियां पहनना उनकी पहचान थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी दा को निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी दा का संगीत सर्वांगीण था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसलिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हिजाब विवाद के बहाने भारत पर आए इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बयानों का विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय की तरफ से दिए बयानों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बताया। मंत्रालय ने कहा कि हिजाब का मुद्दा भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुलझा लिया गया। हिजाब विवाद के बीच 16 फरवरी यानी आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षा संस्थान में नहीं आ सकेंगे। प्रशासन ने जिले में 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक पीयू कॉलेजों, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अदालत के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों की होगी। इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है।